मीशो में सेल करना चाहते हैं लेकिन कैसे करना है नहीं पता। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आप घर बैठे मीशो में सेल कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई शॉप है वहां से भी आप मीशो में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मीशो में जीएसटी की जरूरत नहीं होती है, तो बिना जीएसटी के कोई भी किसी भी तरीके का प्रोडक्ट मीशो में सेल कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कैसे आप इसे मीशो में सेल कर सकते हैं। मेरे पास है ये प्रोडक्ट, इसे मैं मीशो में सेल करना चाहती हूँ। टैग की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके की ब्रांडिंग की भी जरूरत नहीं है। आप कुछ भी मीशो में सेल कर सकते हैं। मीशो में अकाउंट बनाने से लेके प्रोडक्ट की डिलीवरी और पेमेंट आपके अकाउंट में आने तक सारे प्रोसेस को इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। सो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाके आपको सर्च करना है मीशो सेलर अकाउंट। मीशो सेलर अकाउंट में आप जाते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आता है मीशो सप्लायर। मीशो सप्लायर में जाने के बाद आपको करना है लॉगिन। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, नीचे आप देख सकते हैं क्रिएट योर सप्लायर अकाउंट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है अकाउंट बनाने के लिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल में आएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। ओटीपी एंटर करने के बाद आपके पास एक स्क्रीन ओपन हो जाती है। उस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि आपको बिजनेस की डिटेल्स डालनी है। डू यू हैव अ जीएसटी नंबर? नो। नो पे क्लिक करके प्रोसीड टू ऐड डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर में आपका नाम क्या है, जितनी भी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, ये आपको डिटेल्स मेंशन करनी है। 1667G, 1667G। नाम आपका हिमांशु। इसके बाद स्टेट। सो यहाँ से हम स्टेट चूज करेंगे। स्टेट चूज करने के बाद सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन की सारी डिटेल्स फिल कर दी है। फिल करने के बाद हम डिटेल्स को सबमिट करेंगे। यहाँ पे हम ओटीपी डालेंगे। तो मेंशन डिटेल के साथ आपको कंटिन्यू करना है। पिकअप एड्रेस आपको वेरीफाई करना है कि आप पिकअप एड्रेस क्या यहाँ पे देना चाहते हैं, जहां से आप अपना बिजनेस कर रहे हैं वहां का पिकअप एड्रेस आपको इसमें मेंशन करना है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बैंक डिटेल यहाँ पे आप मेंशन करेंगे, आपका अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे आप अपना बैंक डिटेल डालेंगे। बैंक डिटेल वेरीफाई करनी है। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको अपने स्टोर की डिटेल मेंशन करनी है कि आपके स्टोर का नाम क्या है, आपको सबमिट करना है। दोस्तों, सबमिट करते ही आपका ये अकाउंट ओपन हो जाता है। इसमें बैंक के वेरिफिकेशन के लिए अभी पेंडेंसी दिखा रहा है, सो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करते हैं, स्क्रीन में सबसे पहले आपके सामने एक ऑप्शन शो होता है जो कि है अपलोड कैटलॉग। आपको अपना प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करना है। आप यहाँ पे लिस्ट किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि किस कैटेगरी का आपका प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की इमेज आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इमेज अपलोड करने के टाइम पे आपको बताया जाता है कि किस तरीके की इमेज आपको अपलोड करनी है और कैसे अपलोड नहीं करनी है। यहाँ पे कुछ गाइडेंस दी गई है जिसे आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद आप गैलरी में जाते हैं। गैलरी में जाके आप अपनी इमेज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको फैब्रिक की डिटेल मेंशन करनी है। वेट, कलर, कॉम्बो, अगर आप कॉम्बो में देना चाह रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। फैब्रिक किस तरीके का है, फिट शेप क्या है, जेनरिक नेम क्या है, लेंथ, नेक, ओकेशन, ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। सो डिटेल्स हमने सारी मेंशन कर दी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन में एडिशनल डिटेल्स हैं। सो एडिशनल डिटेल्स के साथ आप जाएंगे। इसमें जो डिटेल्स आपको आपसे मांगी गई है वो आपको फिल करनी है। अब चाहे तो इस ऑप्शन को स्किप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं एडिशनल डिटेल्स को स्किप कर चुकी हूँ। यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड वेरिएंट। ऐड वेरिएंट में यहाँ पे हम इन्वेंट्री दिखाएंगे अपनी कि हमारे पास उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटीज हैं। सो यहाँ पे मैंने चूज किया है 2 क्वांटिटी, और साइज हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जो भी साइज आपके पास अवेलेबल होगा क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। सो मैंने यहाँ पे चूज किया है एम। ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देखिएगा हमारी सारी डिटेल्स फिल हो चुकी है, कैटलॉग की जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है। आगे हम इसे सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये जो पेज ओपन होता है, ये आप देख सकते हैं अब हमारा जो कैटलॉग है और जो हमारी लिस्टिंग है वो हो चुकी है।
कैटलॉग में आप देख सकते हैं। अभी इसमें क्या मेंशन हो रहा है नीचे, क्यूसी इन प्रोसेस। तो जब तक क्यूसी का अप्रूवल नहीं आता है, आपका जो लिस्टिंग है वो डिस्प्ले नहीं होगी पब्लिक के लिए। तो जब हमारे पास क्यूसी का अप्रूवल आ जाता है, देन उसके बाद आप पब्लिकली अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हो। मीन्स पब्लिक उसको तभी देख पाएगी जब मीशो की तरफ से अप्रूवल आएगा कि किसी तरह की कमी तो नहीं है जो आपने अभी लिस्टिंग की है उसमें। सो दोस्तों, अभी तक हमने ये सीखा कि हम मीशो में अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं और अकाउंट ओपन करने के बाद हम अपना प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हमारे पास अगर ऑर्डर आता है तो उसके ऑर्डर आने के बाद हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है और उसके ऑर्डर आने के बाद हमें क्या करना है। तो आप इस स्क्रीन में देख रहे होंगे कि पेंडिंग ऑर्डर्स में हमारे पास 0 ऑर्डर्स मेंशन हो रहे हैं। मीन्स कि अभी हमारे पास किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो जहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन है वहाँ पे आपको ऑर्डर दिखाई देगा कि आपके पास किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पेंडिंग में 0 ऑर्डर है। तो जब भी हमारे पास ऑर्डर आएगा तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर डिस्प्ले होगा और फिर हम उसे आगे प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम होम पेज पे जाते हैं, लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, डाउनलोड लेबल्स, आउट ऑफ स्टॉक, लो स्टॉक, ब्रांडेड पॉकेट्स। सो दोस्तों, यहाँ पे हमें पेंडिंग ऑर्डर में एक ऑर्डर रिसीव हुआ है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। तो हम इसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो आगे का प्रोसेस इसमें ये रहता है कि जब आपके पास ऑर्डर आता है तो नीचे दिया हुआ आपका जो ऑप्शन है, एक्सेप्ट का ऑप्शन आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप एक्सेप्ट ऑर्डर में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे नीचे कुछ मेंशन किया हुआ है। इसमें लिखा है कि वंस यू एक्सेप्ट द ऑर्डर इट विल बी मूव टू द रेडी टू शिप टैब। तो जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट कर देंगे तो ये आपके रेडी टू मूव टैब में चला जाएगा। देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन पेंडिंग के साइड में ही रेडी टू शिप का है। तो रेडी टू शिप में अगर आप देखते हैं तो देखिएगा जो ऑर्डर हमें मिला था वो यहाँ पे मेंशन हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे दिया हुआ ये ऑप्शन है लेबल का, इस लेबल को हम डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, जो लेबल है ये वही इनवॉइस है जो हमें अपने पार्सल के साथ स्टिक करके डिलीवरी के लिए देनी होती है। तो लेबल में हम डाउनलोड करेंगे। ये हमारा लेबल डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड हो गया है, लेबल पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो लेबल है ये डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों, एक बार लेबल डाउनलोड करने के बाद ये हमारे फ़ोन के डाउनलोड वाले फाइल में चला जाता है। तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ये हमारी फ़ाइल है, जो हमारा लेबल है डाउनलोड होके आ गया है। सो दोस्तों, जैसे ये डाउनलोड हो जाता है उसके बाद हमें इसका प्रिंट आउट लेना होता है। प्रिंट आउट लेके हमारा जो पार्सल है उसमें स्टिक करके इसे कोरियर के लिए हम भेजेंगे, डिलीवरी के लिए हम भेजेंगे। सो दोस्तों, फाइनली बात आती है पैकिंग की, आप प्रोडक्ट किस तरह से पैक करके डिलीवर करेंगे। सो दोस्तों, हमारे पास आती है ये पैकिंग। ये पैकिंग आपको कहीं से भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो ये पैकिंग किसी भी डिस्पोजेबल आइटम जहां से आप परचेज करते हैं वहां पे आपको मिल सकती है, और या स्टेशनरी शॉप पे भी आप देख सकते हो। तो इस तरीके की आपकी पैकिंग रहेगी। यहाँ पे आप मीशो का जो इनवॉइस है यहाँ पे आप अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट करने के बाद ये आपको सीधा डिलीवर करना है, और इसे डिलीवर करने के लिए डिलीवरी एजेंट आपके दिए हुए एड्रेस पे आएंगे और इसे पिकअप करके लेके जाएंगे। सो दोस्तों, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी मीशो में अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनके साथ आप ये वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू।